फिफ्थ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 400 that are not divisible by 17 और 23। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार फिर से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5, असाइनमेंट लेवल 1, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। नंबर ऑफ नंबर्स टोटल कितनी है? 3। टोटल नंबर्स कितनी बात हो रही है? लेस देन 400 और नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो 399 नेचुरल नंबर्स टोटल है। और मान लो A is the set of numbers divisible by set of numbers belonging to S divisible by 17 divisible by 17, and B be the set of numbers belonging to S divisible by 23। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्या होगा बोलो? A मतलब जो 17 से डिविजिबल है, तो 17 से डिविजिबल कितनी नंबर्स होंगी? अप टू 399, अप टू 399, तो 399 डिवाइडेड बाय 17 का इंटीजर पार्ट, इतनी नंबर्स होंगी जो 17 से डिविजिबल होंगी। अगर इनको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? 17 2 34, 34 559, 17 3 51, तो 23 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इंटीजर पार्ट 23 होगा। तो 23rd मल्टीपल तक आएगा, 24th मल्टीपल 399 को क्रॉस कर जाएगा, तो ये नंबर ऑफ ए आ गया। ऐसे ही नंबर ऑफ बी कैलकुलेट करना हो तो क्या आएगा? नंबर ऑफ बी मतलब जो 23 के से डिविजिबल है, ये कितने होंगे? तो ये 399 डिवाइडेड बाय 23 का इंटीजर पार्ट, ये कितना होगा? तो ये आ जाएगा 17। ठीक है, अब 17 से डिविजिबल आ गया और 23 से डिविजिबल आ गया। अब बेसिकली देखो, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो 23 नंबर्स आई, ये कौन सी आई? 17, 34 एंड देन 51 एंड ऑन। तो ये 17 1 जा 17, फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल, ऐसे लास्ट 23rd मल्टीपल तक आएगा। ऐसे जो 23 से डिविजिबल जो आएंगी वो कौन सी होंगी? 23 एंड देन 34, सॉरी 46 एंड 69 एंड सो ऑन। अब इसमें एक ऐसी नंबर भी होगी जो 17 और 23 दोनों से डिविजिबल होगी, वो कितनी होगी? तो 17 एंड 23 का प्रोडक्ट करेंगे तो 391 आएगा, तो 399 डिवाइडेड बाई 391 का इंटीजर पार्ट, एक ही ऐसी नंबर होगी 391 इटसेल्फ। दिस इज डिविजिबल बाय बोथ 17 एंड 23, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका एलसीएम होता है, जो दोनों से डिविजिबल होगी तो एलसीएम इज 391। अब आपसे पूछा गया कि कितनी नंबर्स हैं जो या तो 17 से डिविजिबल है या 23 से, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगा? दिया जाएगा summation of 23 plus 17 minus 1, it comes out with 39. So number of numbers neither divisible by 23 nor by 17, तो ये बेसिकली आ गया नंबर ऑफ ए यूनियन बी का बार, ए यूनियन बी का बार, and therefore it is equal to number of S minus number of A union B, and that is equal to number of S का 399 टोटल नंबर थी, और उसमें से 39 माइनस कर दो तो डेफिनेटली आंसर आएगा 360। चेक इट आउट। अगर आपको कोई डाउट है तो दोबारा पूछ लो बेटा। क्लियर है सबको? लीशा, यशस्वी, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात हुई है। फोर्थ और 11th के बीच में अगर किसी ने कोई डाउट पूछना है तो अभी तुरंत साथ के साथ बोल दो, ठीक है? इनफैक्ट मैंने बोला कि फर्स्ट 6 में अगर कुछ पूछना है, मैं फिर से बताता रहा हूँ, फर्स्ट 6 में अगर कोई पार्ट पूछना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी इसमें से पूछना है, 5th 6th, तो आप मेरे से बोलेंगे तो मैं अभी बता दूंगा।
बट एक बार मैं आगे मूव करूंगा तो दोबारा कोई डिस्कशन नहीं होगा इस पर। अब आ जाओ जी 6 तक, कोई डाउट नहीं किसी का? वैसे एबीसी एपी में है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर रेज करेंगे तो ऑब्वियसली जीपी में आएगा, तो ये तो क्लियर कट है। 6 क्वेश्चन सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले किसी में कोई डाउट नहीं है आपको? ऐसा वैसे ठीक है, कोई बात नहीं। 9th क्वेश्चन, द थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस। इसमें डाउट है तुम्हें? क्या डाउट है भाई इसमें? एक सीक्वेंस है जिसका टीएन पता है, ये टीएन है, क्या है? -1 to the power n multiplied by 2n upon n square -6 sin n pi by 2। अब इसका हमें तीसरा टर्म पूछ रहे हैं T3, तो T3 कैलकुलेट करने में ट्रबल क्या है? n को 3 पुट करो तो -1 की पावर 3 इज -1, 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9 -6 इज 3 इंटू साइन ऑफ 3 पाई बाई 2। साइन 3 पाई बाई 2 इज डेफिनेटली -1, तो -2 इंटू -1, तो आंसर आ गया 2। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें क्या डाउट था, मुझे समझ में नहीं आया, सात्विक खुद बताएंगे। 11th क्वेश्चन देख लो। 11th क्वेश्चन का, an infinite GP has first term x and summation 5, 2 पाई बाई 3 कर दिया था, बड़ा अच्छा काम किया था, बिल्कुल एकदम नशे में रहो। या इसको गलती नहीं बोलते, इसको नशा बोलते हैं। उड़ता पंजाब है, जिसको 3 पाई बाई 2 2 पाई बाई 3 दिखे, इसका मतलब समझ ही सकते हो। An infinite GP has first term x and summation 5, then x belongs to। भाई इन्फिनाइट जीपी का समेशन अगर 5 है मतलब फाइनाइट है, और फर्स्ट टर्म x है, कॉमन रेशियो r ले लो, तो x अपॉन 1 माइनस r विल बी एक्चुअली 5। तो x upon 5 will be 1 minus r, and you know where r will lie between -1 to 1. If r lies -1 to 1, minus r also lies -1 to 1, and 1 minus r lies 0 to 2, and therefore x upon 5 lies 0 to 2, so x lies 0 to 10. So your answer is C. Any doubt? No, sir. No, sir. तो ये सोचो बेटा कि क्यों हुआ नहीं है, इसमें गलती क्यों क्यों हो रही थी? क्योंकि इससे बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्लास में हैंडल हुई थी। सर आर की रेंज 0 से 1 ले। आर की रेंज तो -1 से 1 ओपन होती है ना, 0 से 1 Yes, कैसे sir. ले लिया तुमने? नेगेटिव भी हो सकता है यार। एनीवे आगे चलो। 11th क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 13th पर आइए। 13th क्वेश्चन क्या है? हम्म 13th क्वेश्चन आपके सामने, देखो ध्यान से। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी। अब लिमिट का मतलब है कि द वेरिएबल n इज वेरी वेरी लार्ज, इट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये रेशियो की वैल्यू बतानी है। अब इस रेशियो की वैल्यू बताने में कोई बड़ा काम तो करना नहीं है आपको,
सिर्फ न्यूमरेटर वाला जो समेशन है, न्यूमरेटर वाला समेशन पहले इवेलुएट कर लो। मान लो कि हमें चाहिए जो L दिया हुआ है वो है लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी S1 बाई S2। अब S1 क्या है? S1 है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड ऑन। ये सिग्मा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, n वेरीज 1 to n। समेशन अप टू n टर्म्स। तो ये बेसिकली अगर आप इवेलुएट करोगे ना तो ये आ जाएगा सिग्मा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, और इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो सिग्मा n क्यूब होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर, 3 टाइम्स सिग्मा n स्क्वायर होगा 3 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 इंटू n 2n प्लस 1 बाई 6, और 2 सिग्मा n मतलब n इंटू n प्लस 1। ऐसे जो S2 है वो कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा तुम्हारा n मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा k इंटू k प्लस 1, 2 1 2 2 3 3 4, k वेरीज 1 to n। तो ये हो जाएगा तुम्हारा n मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा k स्क्वायर प्लस सिग्मा k। तो ये कैलकुलेट होके आएगा n मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा k स्क्वायर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब देखो मेरे को S1 S2 आ गया और इनके रेशियो की लिमिट चाहिए। अब रेशियो की लिमिट चाहिए मतलब क्या चाहिए, तो मैंने ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। कहाँ पर? इसमें। लेट्स पुट इट डाउन। ये हमारा एक्सप्रेशन ऐसा आएगा, ऐसा। ये जो न्यूमर ये आ रहा है देखो ध्यान से, क्या है ये? बाई क्वाड्रेटिक है, 4 डिग्री का है, और इधर वाला टर्म 3 क्यूबिक है, इधर वाला क्वाड्रेटिक है। तो मैं अभी ऐसे ही लिखूंगा, ऐसे n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, और 1/4 तो बाई 4 कर दिया मैंने, बाई 4। फिर यहाँ पर इसको देखो तो 3/6 इज हाफ, तो 1/2 टाइम्स, इसको ऐसे लिख दिया n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, और तीसरा जो टर्म है ना उसको भी यहीं पर मेंशन कर दो, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, और डिनोमिनेटर में जो है उसको भी देखो n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 एंड प्लस n इंटू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 बाई 2, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर चाहिए। तो आपको जब भी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी हो तो मैंने बताया था ना कि इस पूरे एक्सप्रेशन को 1/n बनाओ, फंक्शन ऑफ 1/n के फॉर्म में लिखो, क्योंकि जब n इन्फिनिटी को जाता है तो 1/n 0 को अप्रोच करता है, तो इवेल्युएट करना इजी हो जाएगा। तो अब मैं ये आप नोट कर चुके होंगे, इसको मैं हटा रहा हूँ, ये कुछ लाइन्स, ठीक है, ये लाइन्स हटा दे रहा हूँ मैं। नाउ जस्ट सी, ये n की पावर 4 का पॉलिनोमियल है, ये भी n की पावर 4th डिग्री का पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n टू द पावर 4, हाईएस्ट पावर टर्म जो n में है उसी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, सो दैट ये 1/n का फंक्शन बन जाए। तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्या आएगा देखो ध्यान से यहाँ पर,
n की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पहले हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे n की पावर 4 से तो n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये n स्क्वायर इधर आएगा तो आपको मिलेगा 1/4 टाइम्स n स्क्वायर बाई n स्क्वायर 1 प्लस 2n बाई n स्क्वायर 2 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। जब n टू द पावर 4 ये वाला टर्म में डिवाइड होगा तो हाफ एक n तो कैंसिल हो गया, इसके बाद ये जो आया यहाँ पर एक n है, इधर भी एक n है ना, तो n स्क्वायर एक n इसको दे दो, एक n इसमें डिवाइड कर दो और एक n स्क्वायर तो 1/n तो 1/2n टाइम्स ऐसा आएगा 1 + 1 अपॉन n एंड 2 + 1 अपॉन n। तो ये तो और लास्ट में n + 1/n क्यूब मतलब 1/n स्क्वायर प्लस 1/n क्यूब। ये तो न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर में ऐसे देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर में n की पावर 4 गया तो ये n स्क्वायर कैंसिल हुआ 1/6 टाइम्स एक n इसको दिया एक n इसको दिया तो 1 + 1 अपॉन n इंटू 2 + 1 अपॉन n प्लस इसमें n4 डिवाइड हुआ तो n स्क्वायर कैंसिल हो करके 1/2n और एक n इधर में डाल दिया तो 1 + 1/n। Now just look at this expression, you will get the answer. दिख रहा है 1/n, ये सब जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना ये सारे जीरो हो जाएंगे, ये सारे जीरो हो जाएंगे। दिस बिकम जीरो, दिस बिकम जीरो, ये पूरा जीरो हो गया क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज जीरो, और ये भी जीरो हो गया और ये टर्म जीरो हो गया, ये टर्म जीरो हो गया और इसकी वजह से पूरा जीरो हो गया। तो फाइनल आंसर जो आ रहा है देखो 1/4, अरे 1 अपॉन n क्या होता है भाई, n अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो 1/n जीरो, डिनोमिनेटर में n आएगा या n स्क्वायर आएगा तो जीरो नहीं हो जाएगा। तो ये आ गया, न्यूमरेटर में आया 1/4 ओनली और डिनोमिनेटर में आया 1/6, तो ये इट टर्न आउट टू बी 1/4 डिवाइडेड बाय 1/6, सो इट इज 6/4 और इट इज 3/2, तो द आंसर विल बी 3/2। एक बार और चेक कर लो कहीं सर हमने डिनोमिनेटर में 1/6 into 2 आना था। हाँ वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। यहाँ पर ये जीरो हुआ, ये जीरो हुआ तो 2 × 1 × 1/6 1/3 हो जाएगा, यस सर। 1/3 हो जाएगा एंड देयरफॉर ये 3/4 हो जाएगा। थ्री बाई फोर इज द आंसर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है जी? यस सर। 13th क्वेश्चन के बाद बेटा नेक्स्ट जो डाउट पूछा गया है वो है क्वेश्चन नंबर 26, बट 26 के पहले कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बोल सकते हैं आप, जैसे 14th 15th 15 में किसी कोई डाउट तो नहीं है? जैसे इसमें बोलना है कि व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म, तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 9 का डिफरेंस है, यहाँ पर 16 का डिफरेंस। तो अगला टर्म क्या, और अगला डिफरेंस क्या है? 25 का। इसका मतलब है कि ये जो डिफरेंस है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, डिफरेंस जो है स्क्वायर्स में, डिफरेंस जो है वो बेसिकली स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो अगला डिफरेंस क्या होगा? 36। यस, 5 स्क्वायर के बाद 6 स्क्वायर, तो यहाँ पर 6 स्क्वायर ऐड करो तो 36 + 55 इज 91, तो नेक्स्ट टर्म इज 91। What about this one, 15th question? What is the next term of the sequence? Again you follow the difference, this is 2,
this is 3, this is 4, तो difference is in AP. 15. हाँ जी, तो ये 5 करेंगे तो 15 आ गए। एनीवे मतलब ये सब प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस थे, हो जाने चाहिए थे सभी से। ये सब चलो 16 17 ये सब तो पहले से किया हुआ होगा इस तरह का क्वेश्चन। हाँ जी, एनी डाउट अप टू 20th? किसी को कोई डाउट है 20th तक? नाइनटीन 20 21 25 तक अगर कोई डाउट है तो बोल दो। किया ही नहीं होगा तो कैसे बोलेंगे आप? 25 तक कोई डाउट नहीं है ना? तो 26 मैं टेकअप कर रहा हूँ, जैसा कि मेरे को 26 क्वेश्चन का एज ए डाउट पूछा गया है, लीशा ने पूछा है परहैप्स। 26 क्वेश्चन देखो, बोला गया सम ऑफ द सीरीज 1 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब। इसमें क्या दिक्कत है? 2 आ रहा है आंसर। हाँ, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट आ रहा है मेरा, लेकिन आंसर की में ए नहीं है। इट इज लेस देन 2। एक्चुअली ये सीरीज का सम जो है वो 2 तब होगा जब इंफिनिटी नंबर ऑफ टर्म लेंगे, है ना? अप टू आया। तब 2 आएगा ना, अदरवाइज तो ये Yes, हमेशा sir. 2 से लेस ही आएगा। तो प्रिसाइजली स्पीकिंग इट इज लेस देन 2। जैसे हम 2 कब मान लेते हैं? हम मान लेते हैं लास्ट टर्म 0 है, बट एक्चुअली इसका कोई टर्म 0 तो होगा नहीं। यस तो इसलिए वो लेस देन 2 आंसर आएगा, प्रैक्टिकली लेस देन 2 है। एनीवे कोई बात, आंसर क्या दिया हुआ था? सर, लेस देन 2 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो अब समझ गया ना क्या हो रहा है? यस सर, 27 में भी यही था। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 29th क्वेश्चन देखो। 29th 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर 16 स्क्वायर अप टू 12 टर्म्स का सम चाहिए। तो है तो ये जीपी, isn't it? बिकॉज अगर कोई सीरीज जीपी है जैसे 1 2 4 8 16, इट इज अ जीपी। तो इसके स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर 16 स्क्वायर, ये भी एक जीपी है। इसका कॉमन रेशियो क्या था? इसका कॉमन रेशियो 2 था। इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? इसका कॉमन रेशियो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 कॉमन रेशियो की जीपी है और 12 टर्म का सम चाहिए। तो समेशन अप टू 12 टर्म क्या आएगा? आ जाएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. S12 is equal to 1 multiplied by common ratio 4 है तो 4 to the power 12 minus 1 divided by 4 minus 1 3, and then you just get it done. 4 to the power 12 का मतलब होता है 2 to the power 24. 24 minus 1 by 3। अब इस तो सिंप्लीफिकेशन की बात है, ये सब तो हो जाएगा। एक्चुअली ये 2 to the power 12 जो होता है ना, सर ऑप्शंस में तो नहीं आना ये। ऑप्शन में नहीं है, डी आंसर होना चाहिए, नन ऑफ दीज। यस सर, बिकॉज 2 रेज़ पावर 24 जो है वो 2 to the power 12 का स्क्वायर है, और 2 to the power 12 होता है 1024 2048
2048 का भी डबल, तो 4096, तो 4096 का होल स्क्वायर -1/3 होगा। तो डी आंसर होगा, डी। और बोलो। ट्वेंटी नाइन्थ के बाद 30, 31, 30, ये तो 30 ही था। अच्छा ये 30 था, 29th भी पूछा था तुमने, ओके ये 30th क्वेश्चन था। 29th भी देख लो। 29th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ जरा ऑब्जर्व करो। 3, 5, 8, 8, 8, 16, 16 and 11. तो डिफरेंस इफ यू राइट 5 then 8 and then 11, 5, 3, 8, 8, 3, 11, तो डिफरेंस एपी में है, तो इसको मेथड ऑफ डिफरेंस से करो। तो इस सीरीज को हम कैसे करेंगे बोलो? कर जाएंगे, ऐसे लिख दो, S is equal to 3 plus 8 plus 16 plus 27 and so on, Tn ले लो, मान लो Tn। तो S फिर से लिखो, एक टर्म राइट स्विच करके 3 plus 8 plus 16 and so on, Tn minus 1 plus Tn। सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0 is equal to 3 plus 5 plus 8 plus 11 and so on minus Tn। ये Tn को इधर लाओ, तो Tn तुम्हारा क्या हो गया? 3 प्लस, ये एक AP है, कितने टर्म की Yes, AP sir. है? n-1 टर्म्स की AP है। तो इस AP का सम लिखो, n-1 टर्म्स की AP है तो इसका समेशन तो आप लिख ही सकते हैं। तो आएगा n-1/2 इंटू फर्स्ट टर्म का डबल, या ऐसा करें ना कि एक काम करते हैं, इसको n टर्म की AP बना देते हैं। कैसे कैसे बनाएंगे? तो ये जो फर्स्ट टर्म था ना 3, इसको 1 + 2 लिख दो, थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना। 1 + 2 + 5 + 8 + 11 ऐसे लिख दो। अब ये n टर्म्स की AP हो गई। Yes, sir. अब n टर्म्स की AP है तो इसका समेशन क्या हो जाएगा बताओ? तो 1 + n नंबर ऑफ टर्म बाई 2 इंटू डबल ऑफ द फर्स्ट टर्म 4 + n-1 मल्टीप्लाइड बाई d है 3। तो ये Tn आ गया तुम्हारा। क्या आया Tn बोलो? Tn आ गया 1 + n/3 मल्टीप्लाइड बाई 3n + 1। तो 1/2 नहीं आएगा सर? हाँ, कहाँ पर? 1 plus 1/2 n/2 ही है, n/2 है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? अब इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो तो सिंप्लीफाई कर लो Tn को, और Tn को लिख दो यहाँ पर। Tn हमारा क्या आएगा बताओ? तो LCM लोगे तो आएगा 3n²/2 प्लस n/2 + 1। चेक करके भी देख लो, पहला टर्म चेक आ रहा है। पहला टर्म फर्स्ट टर्म आएगा 3/2 + ½ सही है। दूसरा टर्म सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? n को 2 पुट करो तो 2 2 = 4/2 is 2, 2 3 = 6 + 1 + 1 सही है। तीसरा मतलब सही है, हमने Tn कैलकुलेट कर लिया प्रॉपरली, Tn जज कर लिया। अब हमें चाहिए Sn, नहीं S20 चाहिए है ना। तो S20, मैं ये 30th क्वेश्चन का सोल्यूशन हटा रहा हूँ बेटा यहाँ से, आई होप यू डोंट माइंड। अब S20 चाहिए, 20 टर्म का सम। तो S20 क्या होगा? तो S20 = सिग्मा Tn वेयर n वेरीज 1 से लेके 20। 20 टर्म्स का सम, तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या? 3/2 टाइम्स सिग्मा n²
n वेरीज 1 से 20 प्लस हाफ टाइम्स सिग्मा n वेरीज 1 से 20 और प्लस सिग्मा 1 n वेरीज 1 से 20. तो basically your answer is 3/2 multiplied by summation of square of first 20 natural number, 20 into 20 plus 1 21 into 2 into 20 40 plus or 2n plus 1, so 41 divided by 6 plus half 20 multiplied by 21 by 2 and plus 1 20 times, and then if you further simplify it, it is 3. एक मिनट, ये तुम्हारा इतने सही था, है ना? तो ध्यान रखना ब्रैकेट वैकेट. एनीवे, अब इसके बाद में हमें केवल वैल्यू चाहिए. तो देखो यहाँ तो ये 3 2 जा 6, 3 7 जा 2 10 एंड 3/2 का एक 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 5 जा हो जाएगा. अब आ जाएगा तुम्हारा 3 into 5 into 7 35 into 41. 3 5 जा 15 कर दो. 15 Yes. multiplied by 287, 7 into 41 प्लस इधर देखो तो ये 2 and 2 cancels with 20 और यहाँ गया 4 5 जा 5. एक 21 into 5 is 105 plus 20. Now you calculate and get the answer, जो भी आ जाए आंसर. Fifteen 7 जा 105 5 10 15 8 जा 120 plus 10 130 0 13 4305. Please check it out once. Plus 105 plus 20. ठीक है बेटा, तो 4430. This is the answer. तो option B is clearly indicated. 29th हो गया, 30th हो गया. 30th के आगे चलते हैं जी. 31st 32nd. 31st देखो और 32nd की बात करेंगे. फिर 31st में क्या पूछा गया? If 12 times the summation of square of first n odd numbers equal to 11 times the summation of square of first n even numbers. मतलब इन्होंने जो बोला उसको समझो. 31 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 12 multiplied by 1 square plus summation of square of first and odd numbers, 1 square plus 3 square plus 5 square plus 7 square and is equal to 11 times the summation of square of first and even number, मतलब 2 square plus 4 square plus 6 square plus 8 square and so on. तो n क्या होगा? यही दिया हुआ है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है. तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम तो है नहीं. अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो यहां पर तो बिल्कुल क्लियर है कि क्या आएगा. 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. इसमें अगर मैं मिसिंग टर्म को ऐड कर दूं, कौन सा? 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर. ये एक्चुअली लास्ट वाला कौन सा होगा? लास्ट टर्म 2n minus 1 का होल स्क्वायर. 135 n तक जाएगा ना, 2n minus 1 का होल स्क्वायर. इसमें मिसिंग टर्म क्या है? 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अप टू 2n का होल स्क्वायर. और यहां पर वो टर्म है
तो मैंने क्या किया, मैंने बोला इसको चलो ऐसे लिख देते हैं, ध्यान से देखना। 12 टाइम्स इसको लिखा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ऐसे है ना, अप टू 2n का होल स्क्वायर, यहां तक हो गया। तो हमने क्या ऐड किया, हमने जो कुछ इधर ऐड किया वही मैं राइट साइड में भी ऐड कर रहा हूँ, राइट साइड में भी ऐड कर रहा हूँ। 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, इसमें कहां तक था ऑलरेडी, ये 2n स्क्वायर तक था। तो हमने 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर सिंगल टाइम्स इधर ऐड किया, सिंगल टाइम्स नहीं रादर सिंगल टाइम अंदर ऐड किया, एक्चुअली 12 टाइम्स ऐड किया। तो 12 टाइम्स राइट में भी ऐड करेंगे, तो राइट में हो जाएगा 23 टाइम्स, क्या 23 टाइम्स, 11 टाइम्स तो था प्लस 12 टाइम्स और आ गया, 23 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 2n का होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, sir. यहां तक सबको समझ में आ गया? क्या समझ में आया? समझ में ये आना चाहिए कि हमने ऐड किया दोनों साइड में, क्या ऐड किया दोनों साइड में, LHS RHS में हमने क्या ऐड किया है ये बताओ। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमने क्या ऐड किया, मिसिंग टर्म्स ऑफ LHS में जो टर्म मिसिंग थे वो वाले ऐड किए हमने। क्या टर्म मिसिंग थे LHS में? 2 इवन नंबर के स्क्वायर का सम मिसिंग था, फर्स्ट n इवन नंबर के स्क्वायर का सम मिसिंग था, तो उसको मैंने ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, इधर में क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का फार्मूला आता ही है 12 मल्टीप्लाइड बाय n इंटू n नहीं 2n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पर n के बजाय 2n होगा, 2n इंटू 2n प्लस 1 इंटू n, 2n प्लस 1 की जगह 2 इंटू 2n 4n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये समझ में आया सबको? फर्स्ट Yes. n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होता है n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। अब इसमें n के जगह 2n रिप्लेस किया, तो ये आ गया। क्लियर है? Yes, sir. राइट हैंड Yes, साइड sir. में 23 टाइम्स क्या आ रहा है, 23 टाइम्स नहीं, अब यहाँ देखो 2 स्क्वायर कॉमन ले लो, राइट हैंड साइड में 2 स्क्वायर हर एक में आएगा, देखो इवन नंबर है सब में से 2 स्क्वायर बाहर निकाल दो, तो 2 स्क्वायर मतलब 4 बाहर गया, 4 बाहर गया तो 23 टाइम्स 4, 23 टाइम्स 4, और इधर आ गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये बन गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और लास्ट वाला भी 2n का होल स्क्वायर के बजाय 2 स्क्वायर गया तो n स्क्वायर। नाउ यू विल सी दैट राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा क्या, क्या मिलेगा भाई, 23 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अब ये देखो तो हम कुछ टर्म कैंसिल करेंगे, जैसे यहाँ, अब यहाँ हमारे पास में क्या आ रहा है देखो, 6 2 जा 12, तो 2 टाइम्स रहा था 4 टाइम्स n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 1, ये लेफ्ट में आ रहा है, और राइट हैंड साइड में आ रहा है 23 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। नाउ जस्ट सी व्हाट आर द टर्म्स गेटिंग कैंसल्ड, n goes with n, 2n plus 1 cancels with 2n plus 1, and here 4 cancels with 4, 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड में जो आएगा वो 6 इंटू 4n प्लस 1, मतलब 24n प्लस 6 इज इक्वल टू 23n प्लस 23।
तो n इज इक्वल टू 23 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 17 आ गया इनकी वैल्यू। तो ये आंसर आपका आ गया डी 31। क्लियर है जी? Yes, sir. तो 31st के बाद अब आ जाते हैं 32nd क्वेश्चन। देख लो क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्वेश्चन, इफ यू लुक एट 32 क्वेश्चन, यहाँ पर होगा ये 32nd क्वेश्चन। क्या दिया गया? x is given as 1 minus 2y plus 3y square minus 4y cube and so on। यहाँ एक बात तो दिख रही है कि 1 2 3 4 AP है, 1 minus y plus y square minus y cube GP है, तो it is clearly an AGP। It's an arithmetico-geometric progression। ये आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए। I hope you got it। यस सर। और अगर AGP है तो AGP का सम ही तो करना। तो बेटा अभी जस्ट फटाफट करके दिखाओ, जल्दी करो, सभी लोग करके दिखाओ। इसका आंसर अपने आप करके बताओ, जल्दी करो। y इन टर्म्स ऑफ x पूछ रहे हैं, क्या होगा? तो इन्होंने जो जो दिया हुआ है वो ध्यान से देखो। पहली बात तो y की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है। अच्छी बात है, y नेगेटिव है। ओके, नो इश्यूज। तो मॉड y डेफिनेटली 1 से छोटा है, तो ठीक है साहब। लास्ट टर्म जो आएगा, पहले तो हमने x लिखा, x इज इक्वल टू 1 minus 2y plus 3y square minus 4y cube प्लस सो ऑन, ऐसा है। फिर हमने लिखना चाहो तो आप nth टर्म लिख भी सकते हो, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ। nth टर्म जो इसका आएगा वो आएगा 1 2 3 4 है, तो -1 की पावर n, फर्स्ट टर्म में n-1 आएगा, और n मल्टीप्लाइड बाय y की पावर n-1। अगर मैं -y जो कि कॉमन रेशियो उससे मल्टीप्लाई कर दो और एक टर्म राइट में शिफ्ट करूं, तो आएगा -y प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3y क्यूब प्लस सो ऑन। यहाँ पर -1 की पावर n-1 और n-1 इंटू y की पावर n-1, एंड इसमें जब -y मल्टीप्लाई होगा तो एक टर्म एक्स्ट्रा आएगा, प्लस -1 की पावर n इंटू n y की पावर n। और फिर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो आएगा आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 1 प्लस वाई इंटू एक्स आएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक जीपी बन जाएगी, 1 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस ऐसा। अब देखो वर्चुअली ये जीपी एंड, अब हम एन टर्म्स लिख रहे हैं, बट एन टर्म्स की हमें जरूरत नहीं है। हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि हम इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स है मान लो, तो इन्फिनिटी वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा। रीजन बीइंग कि इसमें y जो फ्रैक्शन है ना, तो मैंने बताया था ना लीनियर अपॉन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो इन्फिनिटी पर 0 हो जाएगा, रिड्यूसिंग सीरीज है। तो उसके बेसिस पर देखो तो ये आंसर तुम्हारा क्या आ गया, ये समेशन आ जाएगा। फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो तो 1 प्लस वाई, इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये x की वैल्यू आएगी। अब पूछा क्या गया, x को y के टर्म में नहीं, y को x के टर्म में, तो x को y के टर्म में निकाल लिया हमने। तो इसी को हमने ऐसे लिखा कि 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, एंड देयरफॉर x नेगेटिव है, ये ध्यान रखना, x इज नेगेटिव।
नो y, सॉरी y इज नेगेटिव, राइट? तो y नेगेटिव है, तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई करते समय हम क्या करेंगे, पहले तो हम रूट लेंगे, तो रूट ऑफ 1/x इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 + y, और y इज अ नेगेटिव नंबर, 1 + y इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि y की वैल्यू -1 से बड़ी है, तो 1 + y पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमारे पास में आएगा 1 + y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/x। तो therefore y इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ x - 1। ठीक है, क्या आंसर दिए इसमें, चेक किया? थर्टी थर्ड चेक कर लेना, आंसर चेक कर लेना, देख लेना क्या इश्यूज है, कोई इश्यू है तो बता देना मुझको। 32nd के बाद कौन सा क्वेश्चन था नेक्स्ट? 49th क्वेश्चन देखो। सी है उसका आंसर, हाँ सी ही है उसका आंसर। हाँ, तो सी यही आ रहा बेटा, देख लो। यस फिर 49th क्वेश्चन पे आ जाओ। A, B, C are three positive real numbers, then the minimum value of this is 49th क्वेश्चन आपके सामने है। देखो ABC पॉजिटिव है, ये दिया हुआ है, तो ये जो एक्सप्रेशन है B + C/A + C + A/B + A + B/C, it is nothing but B/A plus C/A plus C/B plus A/B plus A/C plus B/C. Now you'll observe they are in reciprocal pair. B/A and A/B are reciprocal. C/A and A/C are reciprocal. C/B and B/C are reciprocal. तो ये 6 टर्म्स हैं, 6 के 6 पॉजिटिव हैं और इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो AM GM लगा दो, AM > टू GM लगाओ इन 6 क्वांटिटीज पर। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप क्या बोलोगे, बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो आप इसको लिखोगे तो ऐसा आएगा ना, B/A plus A/B plus C/A plus A/C plus B/C plus C/B divided by 6 is greater than equal to, जब इन 6 के 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 1 की पावर 1/6, and therefore you got the answer B/A plus C/A plus C/B plus A/B plus A/C plus B/C is greater than equal to 6, and therefore वही हो गया B plus C divided by A plus C plus A divided by B plus A plus B divided by C is greater than equal to 6. तो the minimum value of the expression is, इस expression की least value क्या होगी? 6, तो least value is 6. Is that clear? यस सर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया तुम्हारा 49th क्वेश्चन। आंसर इसमें भी डी आएगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। अब 49th के बाद आपने एक लास्ट क्वेश्चन पूछा 58th क्वेश्चन क्या है ये भी देख लो। इसके अलावा किसी ने कुछ और तो नहीं पूछा था? एक सेकंड मुझे चैट बॉक्स में मेंशन कर लेने दे रहा था। यशस्वी, तुमने इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा था बेटा? 6, 18, 20, 6, 18, 20, अच्छा 18th क्वेश्चन भी पूछा था, चलो अभी मैं देख लेता हूँ। 20th भी पूछा था, 11, 13, 30, 31, 49, 58।
चलो सारा कवर हो गया, सिर्फ मुझे 6th क्वेश्चन और 18th नहीं, ये तो गेम 1 का था, गेम 7 का, ओके चलो गेम का है, एनीवे ठीक है। तो असाइनमेंट लेवल से और कोई डाउट नहीं किसी का, तो 58th क्वेश्चन देख लो। ये XYZ are in AP. XYZ are in AP, then root y plus root z plus root x plus root y will be in. Okay. ओके जी, यहाँ से एक बात तो क्लियर दिख रही है साहब कि XYZ अगर AP में है तो XYZ AP में है तो y minus x is equal to z minus y is D, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है। अच्छा, रूट y प्लस रूट z को हम लिख सकते हैं रूट z माइनस रूट y अपॉन z माइनस y, एंड रूट z प्लस रूट x का रेसिप्रोकल जो है इसको लिख सकते हैं रूट z माइनस रूट x अपॉन z माइनस x, एंड रूट x प्लस रूट y को लिख सकते हैं रूट y माइनस रूट x अपॉन x माइनस y माइनस x। ओके जी, तो ये z माइनस y जो है ये तो d है, तो ये आ गया तुम्हारा रूट z माइनस रूट y अपॉन d, और ये आ गया तुम्हारा रूट z माइनस रूट x अपॉन 2d, और ये आ गया रूट y माइनस रूट x अपॉन d। ओके, ये तो हो गया जी। तो क्लियरली द मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म क्या है, रूट z माइनस रूट x अपॉन 2d इज नथिंग बट रूट z माइनस रूट y अपॉन d प्लस रूट y माइनस रूट x अपॉन d का बाई 2। तो मिडिल टर्म इज अरिथमेटिक मीन ऑफ द नेबरिंग टर्म्स, इसका मतलब है कि दे आर इन AP, देयरफॉर रूट z माइनस रूट y अपॉन d and root z minus root x upon 2d and root y minus root x upon d are in AP। इसका तो ये भी AP में है। क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको, टफ नहीं था बट थोड़ा सा समझने वाला था, दिमाग लगाने वाला था। ओके जी, और कुछ 59th क्वेश्चन जैसे आपने जो दिख रहा है वो भी देखो सिंपल ही है। इफ एनी ट्रायंगल इन एनी ट्रायंगल ABC एंगल ABC आर इन AP, एंगल ABC AP में है तो इसका मतलब है क्लियर कट है कि जो एंगल B है 2B इज इक्वल टू A प्लस C हो जाएगा, इसलिए तीनों एंगल का सम A प्लस B प्लस C जो है वो 3B हो जाएगा, जो कि होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल B जो है वो 60 डिग्री आ जाएगा। मैंने बोला था याद भी रखना, जब एंगल्स ट्रायंगल के AP में है तो मिडिल एंगल 60 डिग्री होता है। तो साइन 2B इज एक्चुअली साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री का मतलब है कि साइन 180 माइनस 60, तो साइन 60 डिग्री, एंड साइन 60 डिग्री इज √3/2।
तो ये सीधे सीधे आंसर था। एनीवे, सो दीज वर द डाउट्स। और कोई किसी का कोई डाउट है क्या इसमें, किसी भी पार्ट में? कोई डाउट नहीं? और अच्छा जी, गेम 7 से क्या डाउट था यशस्वी तुम्हारा? जस्ट लेट मी चेक। गेम 7 से तुम्हारा डाउट क्या था भाई? गेम 7 का कौन सा क्वेश्चन तुमने पूछा? क्वेश्चन नंबर 6, 18 and 20। गेम 7 क्वेश्चन नंबर 6, 18 and 20। ओके, चलो देख लो। गेम 7 क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये कुछ ऐसा है, 3/19 प्लस 33/19 स्क्वायर प्लस 333/19 क्यूब and 3333/19 की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये सीरीज थी, इसका सम लिखने की बात हो रही थी, राइट? तो आई विल राइट दिस एज, मान लो ये समेशन एस है, तो S/3 इंटू 9 क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड करके 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9/19 प्लस 99/19 स्क्वायर प्लस 999/19 क्यूब प्लस 9999/19 की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। देन 9 को लिख दो 10-1/19 प्लस 10 स्क्वायर माइनस 1/19 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब माइनस 1/19 क्यूब and 10 to the power 4 minus 1/19 to the power 4 and on till infinity. So you will get there are two GPs, 10/19 plus 10/19 का whole square plus 10/19 का whole cube, infinite GP ये भी है, और minus 1/19 plus 1/19 square plus 1/19 cube ये भी infinite GP है। अब सॉल्व हो गया, ये हो गया 1 फर्स्ट टर्म 10/19 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो 10/19 माइनस 1/19 is the first term, 1 minus 1/19, so net value is 10/19 into 19 upon 10, 19 minus 10 is 9, minus 1/19 into 19/18. So this turn out to be 10/9 minus 1/18. That is 19/18. 20/18 minus 1/18. 19/18 is 9s/3. So I hope you got the answer. S is equal to 19 into 3 divided by 18 into 9. एक मिनट, हाँ ठीक है, S को पहले 3 से डिवाइड किया फिर 9 से मल्टीप्लाई किया, तो सही किया था। तो ये फाइनल आंसर आ गया 50 से 3 3 is 9, तो 19/54 is the answer. हो गया जी? यशस्वी, is it okay? इसके बाद तुमने क्वेश्चन था, प्रूव दैट फॉर ऑल क्यूबॉइड्स ऑफ गिवन वॉल्यूम द वन हैविंग मिनिमम सरफेस एरिया। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18 था, गेम 7 का क्वेश्चन नंबर 18। ऑल क्यूबॉइड्स
of given volume मान लो क्यूबॉइड का डायमेंशन है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम हो गया तुम्हारा एक्स वाई जेड, ये दिया हुआ है फिक्स, v इज फिक्स्ड, मतलब प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक्स वाई जेड पॉजिटिव नंबर्स हैं। द वन हैविंग मिनिमम सरफेस एरिया एस है, एस क्या होगा? तो सरफेस एरिया जो है बेसिकली ये दो सरफेस ऐसे होंगे, दो ऐसे और दो ऐसे ना, हर टाइप के दो सरफेसेस होंगे, तो ये 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये सरफेस एरिया है जो हमें, इसकी मिनिमम सरफेस एरिया चाहिए, मतलब सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम AMGM लगाएंगे। AMGM बोलता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाई 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स की पावर 1/3, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। अब एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स S/2 है, तो ये हो गया S/6, S/2/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, मतलब वॉल्यूम का स्क्वायर, तो वॉल्यूम की पावर 2/3 हो गया। तो S इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम की पावर 2/3, तो S मिनिमम जो होगा, मिनिमम विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स वॉल्यूम की पावर 2/3। कब होगा? इफ x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड हो जाए, जब एक क्यूब बन जाएगा तो। एंड दिस इज द आंसर। उसमें फिर v की वैल्यू अगला सेकंड पार्ट में दिया हुआ है कि वॉल्यूम अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो v को अगर 1000 ले लोगे तब क्या आएगा? तो v इज इक्वल टू 10 की पावर 3, देन s मिनिमम उसमें आ जाएगा तुम्हारा 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 क्यूब इंटू 2/3, तो आ जाएगा तुम्हारा 10 स्क्वायर, तो 600 हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18। इसी तरह से एक 20th क्वेश्चन आपने पूछा गेम 7 का, तो वो क्वेश्चन भी देख लो। गेम 7 का क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 ये क्या है? इट सेज दैट ABC आर पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, and they are sides of a triangle, and they are sides of a triangle। sides of a triangle का मतलब क्या है? इसका मतलब है A प्लस B इज ग्रेटर देन C, B प्लस C इज ग्रेटर देन A, C प्लस A इज ग्रेटर देन B, ट्राइंगल इनइक्वालिटी से। and therefore A plus B minus C is positive, B plus C minus A is positive, C plus A minus B is positive। और अब अगर देखो तो आप इसमें से पेयर वाइज AMGM, A प्लस बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ इन दोनों का सम, इन दोनों का प्रोडक्ट, A प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी माइनस ए। और ये चीज क्या आएगी देखो तो C और माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, A और माइनस ए, तो 2b/2 ये B आ जाएगा। इसी तरह से A क्या आएगा? A, तो B A आ जाएगा, C प्लस A माइनस बी प्लस A प्लस बी माइनस सी बाई 2, फर्स्ट और थर्ड का लेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा ये C प्लस A माइनस बी इंटू A प्लस बी माइनस सी, AMGM। इसी तरह से सेकेंड और थर्ड का लोगे ना, B प्लस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। इसमें देखो तो C और C, जैसे इसमें जो है B और माइनस बी कैंसिल हो गया था और माइनस C और C, तो A आ गया था। यहाँ पर C आएगा क्योंकि देखो प्लस B और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और माइनस ए और प्लस ए कैंसिल होगा, तो C आ जाएगा। इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? B प्लस सी माइनस ए इंटू C प्लस ए माइनस बी।
अब ये तीन इनइक्वालिटीज हैं 1 2 एंड 3 है ना। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, ए बी सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ ए प्लस बी माइनस सी 2 बार आ रहा है, देखो बी प्लस सी माइनस ए भी 2 बार आ रहा है, सी प्लस ए माइनस बी भी 2 बार आ रहा है, तो ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इंटू बी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू सी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हो गया प्रूफ, ए बी सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी। यही प्रूफ करना था बेटा, यही प्रूफ करना था। तो 20th क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। और कोई डाउट किसी ने पूछा नहीं है तो आज के डिस्कशन को फिर यहीं पर मैं क्लोज कर रहा हूं। अब देखो कल के लिए प्रोग्रेशंस का डाउट तो मुझे लगता नहीं कि कल तक आपका कुछ होगा किसी का, क्योंकि आज ही नहीं था, सिर्फ 2 बच्चों ने डाउट पूछा। तो कल मैं डाउट लूंगा, क्या मैं पहले बता दे रहा हूं, और बिल्कुल पूरा तैयार करके और क्लास में टाइमली एंटर करेंगे। कल ट्यूसडे है, क्लास टाइमिंग 4:30 to 6 है। लॉग इन करना है आपने लेटेस्ट बाय 4:25 सारे बच्चे। और क्या डिस्कस होगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ, गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4 ऑफ पॉइंट एंड कार्टेशियन सिस्टम। तो पॉइंट एंड कार्टेशियन सिस्टम का गेम 1 2 3 4 5 तक जो भी पूछना, 4 तक पूछो, 4 तक। और 6 में भी आप लोकस से भी अगर कोई गेम है तो भी पूछ सकते हो। अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं क्लास में बिठा के करवाऊंगा, ठीक है, और इन्हीं गेम से रिलेटेड। और आप समझ लो कि क्लास में जो लोग पूछेंगे उसका आंसर तो मैं तुरंत दे दूंगा, तो उसमें जिन्होंने नहीं किया होगा उनका नुकसान होगा, मैं पहले से बता रहा हूँ। और अवॉइड तो कर नहीं सकते, वहां नहीं करेंगे तो क्लास में बैठ के करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एनीवे आज के बाद से अब क्लास में आप लेट नहीं होंगे। सो शैल वी क्लोज द कॉल? सबको बात समझ में आ गई कि नहीं? टाइमिंग सबको समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो ये टाइमिंग वाइमिंग का जो है चक्कर जो है ये नहीं होना चाहिए कि आप लेट से आओ, ये नहीं, सब लोग टाइम से लॉग इन करेंगे। और दूसरी बात जो है, जो डाउट है वो क्लास के पहले मेरे पास आ जाना चाहिए, और क्लास के अंदर में क्या डिस्कस होगा बिल्कुल क्लैरिटी से मैंने बोल दिया। तो अपना पूरा एफर्ट डालो, कम से कम फर्स्ट सेकंड थर्ड गेम तो पूरा कर जाओ, उसमें जो डाउट है उसको मार्क करके रखो सो दैट उसको क्लास में डिस्कस कर लिया जाए। फर्स्ट गेम में डिस्टेंस फार्मूला है, सेकंड में सेक्शन फार्मूला है, और थर्ड में जो है वो आई थिंक स्लोप का कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करने का मतलब है डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और स्लोप पर तुम्हारी प्रॉब्लम सारी हो जाएंगी। तो लेट अस क्लोज द कॉल, सी यू टुमारो।